नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। बता दें कि यूपी में डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी बरकरार है। इसी बीच लखनऊ में भी अब डेंगू के बुखार के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो चुकी है। फिरोजाबाद में करीब 100 बच्चे अस्पताल में भर्ती किए गए, तो वहीं फरीदाबाद में आपको बताते चलें कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और अब डेंगू और बुखार से संक्रमित होने के बाद बच्चों को खासतौर पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। फिरोजाबाद में मौतों की संख्या 80 पहुंच चुकी है। मथुरा में भी डेंगू और बुखार के मरीजों में इजाफा। जिले में अब तक कुल 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार डेंगू और बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान 15 लोगों की मौत लखनऊ में सामने आई है, जहां पर 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही फिरोजाबाद और मथुरा में भी अब डेंगू के जो मामले हैं बढ़ने लगे हैं। डेंगू और बुखार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब फिरोजाबाद की अगर बात करें तो 80 पहुंच चुकी है वहां पर मरीजों की संख्या। साथ ही मथुरा में भी डेंगू और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं देश में अब बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42,618 नए मामले सामने आए, तो वहीं 330 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 36,385 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब तक 3,21,00,000 पहुंच गई है। वहीं अब आपको बता दें कि एक्टिव केस बढ़कर 4,05,681 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 3,29,45,907 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,40,225 लोगों की मौत हो गई। बताते चलें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,322 नए मामले सामने आए, तो वहीं 22,938 मरीज कोरोना से ठीक हुए, जबकि 131 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,46,437 पहुंच गई है। और टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में आज का दिन भारत के लिए काफी शानदार साबित हो रहा है। निशानेबाज मनीष नरवाल ने भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल डाल दिया है और इसी के साथ ही अब सिंहराज भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। इन दोनों ही निशानेबाजों ने 50 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल्स में भारत के लिए ये 2 मेडल्स जीते हैं। ऐसे में हरियाणा के कथुरा गांव के रहने वाले मनीष नरवाल ने महज 19 साल की उम्र में ये इतिहास रच डाला है। मनीष नरवाल ने पहले 2 शॉट में 17.8 ही स्कोर किया था, लेकिन इसके बाद नरवाल ने शानदार वापसी की। 5 शॉट के बाद नरवाल टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब रहे और 5 शॉट के बाद उनका स्कोर 45.4 पहुंच गया था। बताते चले 12 शॉट के बाद मनीष 104.3 के स्कोर के साथ 5वें नंबर पर बने रहे और उसके बाद बात अगर सिंहराज की करें तो सिंहराज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और 14वें शॉट के बाद सिंहराज नंबर 4 पर बने हुए थे। 14वें शॉट के बाद फाइनल इवेंट में सिर्फ 6 खिलाड़ी बचे, जिनमें भारत के 2 खिलाड़ी सिंहराज और मनीष नरवाल शामिल थे। हालांकि दोनों ही खिलाड़ियों पर बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा था, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ा दिया है और एक बार फिर से इतिहास यहां पर रचा गया है। तो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत का अच्छा प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा है। शनिवार को सुबह ही भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर लिया गया और बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने फाइनल्स में पहुंचने में वो कामयाब रहे और प्रमोद भगत से पूरे देश को अब गोल्ड मेडल की उम्मीद है। बता दें कि बैडमिंटन गेम्स के दौरान बैडमिंटन सिंगल्स SL3 क्लास सेमीफाइनल मुकाबले में प्रमोद भगत ने जापान के फुजीहारा को सीधे
सेटों में मात दी है और पहले सेट से ही प्रमोद भगत ने मैच पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। पहला सेट प्रमोद भगत 21-11 से जीतने में कामयाब रहे, तो वहीं फुजीहरा ने दूसरे सेट में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन प्रमोद भगत ने अपना शानदार खेल जारी रखते हुए 21-16 से उन्हें मात दे दी है। प्रमोद भगत इस कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और सेमीफाइनल में मिली जीत के साथ ही प्रमोद भगत ने यह भी साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें पैरालंपिक गेम्स में मेडल का दावेदार माना जाता रहा है। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में शनिवार को भारत के लिए बैडमिंटन से बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां नोएडा के डीएम सुहास एल यथिराज ने भी अपना एक शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल्स में जगह बना ली है। आपको बता दें, पैरालंपिक्स जो गेम्स है उसमें भारत का प्रदर्शन बेहद ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं और इसी बीच इसी क्रम में एक और पदक की तरफ दावेदारी यहां पर सुनिश्चित कर ली गई है, जगह बना ली गई है सुहास ने। बताते चले कि सुहास के फाइनल्स में पहुंचने के साथ ही अब बैडमिंटन में भारत के लिए एक और मेडल पक्का हो गया है। सुहास ने अपना बेहतरीन फॉर्म जारी रखते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में आसानी के साथ जीत को हासिल कर लिया है। सुहास ने मेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को 31 मिनट तक चले इस मुकाबले में सीधे सेटों में 2-0 से हराया। सुहास ने पहले सेट 21-9 से अपना नाम किया और इसके बाद दूसरे सेट में सेतियावान ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन सुहास दूसरा सेट जीतने में भी कामयाब रहे। बता दें 21-15 से सुहास ये दूसरा सेट भी जीत गए। साथ ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बॉयघाट क्षेत्र के नजरुल पार्क उन्नयन समिति ने देवी दुर्गा के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक मूर्ति लगाने का भी अब फैसला किया है, जिसके बाद विवाद छिड़ गया। बताते चलें, इसको लेकर बीजेपी नेता ने सीएम ममता पर निशाना साध दिया है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा है कि भारतीय इतिहास में जिस भी राजनेता ने अपना आदर्श बनाया है उसे विनाश का सामना करना पड़ा है। ये आज तक का एक इतिहास है। मायावती हो या दक्षिण के बड़े राजनेता, जिस भी राजनेता की पूजा की गई है वो विनाश की ओर ले गए हैं। मशहूर क्ले मॉडल पिंटू लाल अपनी कुमारतुली स्टूडियो में फाइबर ग्लास की मूर्ति बना रही हैं और इसी के साथ ही अब नजरुल पार्क उन्नयन समिति के अध्यक्ष इंद्रनाथ बागुई ने बताया है कि हम मूर्ति बनाने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने काम देंगे। हमने पांडाल बनाने वालों से भी यही बात कही है कि आप ममता बनर्जी के लिए ही मूर्ति बना रहे हैं और इसके लिए आपका जीवन जाएगा और आपको भविष्य में और भी ज्यादा काम मिलेगा। ममता बनर्जी की मूर्ति की ऊंचाई करीब 5 फीट 4 इंच की रखी जाएगी और उसी के अनुसार पांडाल की छत की ऊंचाई भी बनाई जाएगी। बताते चले, ममता सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी करेगी उसी का पालन करना होगा। और जयपुर में पिछले दिनों 3 फेज में हुई पंचायत चुनावों की वोटिंग का रिजल्ट अब कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएगा और इस चुनाव में जिला परिषद के 51 वार्डों में 128 उम्मीदवारों और 22 पंचायत समितियों में 442 वार्डों के लिए 1242 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। इनमें से किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा और किसे हार मिलेगी, अब ये कुछ ही देर में पता चलना शुरू हो जाएगा। बता दें, वोटों की काउंटिंग इस वक्त शुरू कर दी गई है और काउंटिंग की पारियों में जो है वोटिंग की जाएगी। और जिला निर्वाचन अधिकारी अनंतर सिंह नेहरा ने बताया है कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना 2 पारियों में की जाएगी और इसमें कॉमर्स कॉलेज स्थित मतगणना स्थल पर सुबह 9 बजे से 15 पंचायत समितियां वोटों की गिनती करके रिजल्ट जारी करेंगी और इसी मतदान स्थल पर पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना के बाद जिला परिषद के वार्ड संख्या 1 से 33 तक के लिए मतगणना की जाएगी। इसी प्रकार राजस्थान कॉलेज में 7 पंचायत समितियों झोटवाड़ा, जालसू, आमेर, शाहपुर, विराटनगर, पावटा और कोटपुतली की मतगणना होगी। इसी केंद्र पर पंचायत समिति सदस्यों की गणना के लिए जिला परिषद के वार्ड संख्या 34 से 51 तक के लिए भी मतगणना की जाएगी।
और उदयपुर से जयपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। रविवार को यानी 5 सितंबर से उदयपुर और जयपुर के बीच एक और फ्लाइट शुरू होने जा रही है। ये फ्लाइट रोजाना जयपुर से सुबह 8 बजे उड़ान भरेगी और सुबह 8:45 पर उदयपुर पहुंच जाएगी। महाराणा प्रताप डोवेक एयरपोर्ट से ये फ्लाइट वापस सुबह 9:05 पर जयपुर के लिए रवाना होगी और 9:45 पर जयपुर लैंड कर दी जाएगी। उदयपुर से अब उड़ान भरने वाले फ्लाइट्स की संख्या 13 हो जाएगी और अब तक उदयपुर से जयपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद के बीच 12 फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि उदयपुर से चल रही फ्लाइट्स में से 6 फ्लाइट्स रोज उड़ान भरने वाली हैं, जबकि 6 फ्लाइट हफ्ते में अलग अलग दिन चलती हैं। और हरिद्वार जिले के कोटा मुरादनगर गांव के आटा चक्की के पट्टे में फंसकर 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जहां एक के साथ ही 2 बच्चों की मौत हो गई है और इस वजह से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। पट्टे की चपेट में 5 साल का एक मासूम आया था और उसको बचाने के लिए 14 साल की किशोरी भी उसी बीच उलझ गई और किशोरी ने भी मौके पर दम तोड़ दिया है, जबकि मासूम की मौत रुड़की के एक अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी जुटाई और कोटा मुरादनगर गांव में आटा की चक्की है, जहां आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम को 4 बजे शौकीन की 14 वर्षीय बेटी सोनम आटा लेने के लिए चक्की पर गई थी और बताया जा रहा है कि उसके साथ पड़ोस में रहने वाला रुस्तम अली का 5 साल का बेटा अर्श और मोहल्ले के अन्य बच्चे भी वहां पहुंचे थे। जब बच्चे वहां पहुंचे तो चक्की पर गेहूं की पिसाई हो रही थी। इसी दौरान 5 साल का अर्श चक्की के पट्टे की चपेट में आ गया। सोनम उसे बचाने गई तो वो भी पट्टे में उलझकर घूमने लगी और चक्की के पट्टे में उलझकर नीचे गिरने के बाद सोनम की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि घायल अर्श को इलाज के लिए परिजन रुड़की के एक अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान अर्श ने भी दम तोड़ दिया है। दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है और फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है।